Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज मैं आपके लिए क्या टॉपिक लेकर आई हूँ? मैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे करने वाली हूँ। आज मॉर्निंग में मेरी जो एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जिन्होंने मुझसे मार्च में कहीं कोचिंग लिया था, शी इज़ गोइंग थ्रू सम हार्ड टाइम एंड उनका जो गोल था लाइफ में जो वो अचीव करना चाहती थी, सर्टेन एग्जामिनेशन या कुछ चीज़ें उनके 3D में हुई जिसमें उनको जितना अच्छा मतलब सक्सेस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला एंड शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड और शी वॉज एक्सट्रीमली अपसेट अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैज़ हैपन इन द पास्ट और बिकॉज ऑफ दिस उनका माइंड ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा था। तो शी स्टार्टेड डिस्कसिंग थिंग्स विद मी और हमारी आज सुबह मॉर्निंग में जब बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे हो, जो चीज़ें आप कह रहे हो कि मेरी लाइफ में बिल्कुल मेस चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू कंट्रोल माई लाइफ एंड जो भी मैं चाहती थी वैसा लाइफ में नहीं हुआ, दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग वट एवर शी हैज़ रिटन, वट एवर केम आउट फ्रॉम हर माउथ, इट वॉज ऑल नेगेटिव एंड भारी भरकम नेगेटिव, थोड़ा बहुत नहीं भारी भरकम नेगेटिव आया। तो मैंने उनसे सवाल पूछना चालू किया कि भाई अभी तक आपने कौन कौन से रूटीन को फॉलो किया, एक्चुअली कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैंने जब उनसे पूछना स्टार्ट किया देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि मेरे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल जो हैं वो आते रहते हैं। मैंने पूछा किस तरह के नेगेटिव ख्याल, तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट महसूस होता है। मैंने कहा गिल्ट किस बात का? उन्होंने कहा गिल्ट ऑफ फेलियर। आई सेड व्हाट डू यू मीन? क्योंकि उनका लास्ट में भी जो 2 अटेम्प्ट उन्होंने किए थे उसमें एग्ज़ाम उनका क्लियर नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना फेलियर का बहुत बड़ा गिल्ट है कि वापस से मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। ये मन में जो नेगेटिव ख्याल है वो इसी फेलियर के डर के नाते आते हैं एंड आई वॉज लिटरली, मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा, मुझे ये मैसेज उनका बड़ा टच किया कि जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में जो जैसा आप चाहते थे वैसा लाइफ में शायद इमीडिएटली आपको नहीं मिला, आपने ये कैसे मान लिया कि आप इस जर्नी में फेल हो चुके हैं। आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग लिटरली किसी परेशानी से जूझ रहे हैं ना, आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा बिकॉज आई प्रॉमिस यू ये वीडियो जब तक आप फिनिश करेंगे ना, ये पूरी वीडियो कंप्लीटली वर्थवाइल है सुनने के लिए, ठीक है? ओके, सो व्हेनेवर यू आर फेसिंग, जब भी आप कोई ऐसी जर्नी में है, मैनिफेस्टेशन जर्नी में है और आप चीज़ों को कर रहे हैं लाइफ में लेकिन कहीं ना कहीं 3D कम्प्लीटली आपके ऑपोजिट चल रही है। जैसे मैं उन्हीं का एग्जांपल लेती हूँ कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रही थी एंड समहाउ बाकी जो उनके फ्रेंड्स हैं वो लोग आगे निकल गए उनसे और उनको बार बार जो एक रिज़ल्ट आना चाहिए था जिस मन मुताबिक, उनका रिज़ल्ट नहीं आया और एंड ऑफ द डे आज उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, माई लाइफ इज़ अ मेस एंड आई एम अ कंप्लीट फेलियर। अगर आपके साथ भी ये सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हो रही है जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि दुनिया का हर इंसान मुझसे आगे निकल चुका है, हर एक पर्सन मेरे साथ के जो लोग थे वो आगे निकल चुके हैं, मेरे पेरेंट्स शर्मिंदा हैं, मेरे जो फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं वो मुझे एक बड़ी हीन भावना से देखते हैं, एवरीवन अराउंड मी डजंट अप्रिशिएट मी, सबको ये लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं किया, मैं लाइफ में सक्सेसफुल हुई ही नहीं। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, जब तक आप दूसरे की निगाह से खुद को देखते रहेंगे, आप दूसरों की ही बताई हुई चीज़ों को मानते रहेंगे, पहली बात। और दूसरा इंसान, लिटरली ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई बीन थ्रू, आई डन दैट, आई नो व्हाट इट फील्स लाइक, आई नो दैट पेन वेरी वेल। दूसरा इंसान आपको कभी अच्छाई की तरफ प्रोत्साहित नहीं करने वाला है। आपके कितने वेल विशर हैं, आप आज काउंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपके लिटरली लाइफ में जैसे भी हैं आप, वो आपको एक्सेप्ट करके बैठे हैं और वो लिटरली दिल से आपके वेल विशर हैं। कितने लोग हैं आप क्या उंगली पे काउंट करके बता सकते हैं मुझे? मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये एक उंगली में जो 3 पार्ट बने होते हैं ना, आप ये भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप किन लोगों की बातों में आ रहे हैं, आप किन लोगों के नज़रिए से खुद को देख रहे हैं, पहले तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। क्या इन लोगों के ओपिनियन आपके बारे में जो हैं वो रियली मैटर करता है? वो रियली मैटर करता है क्या?
अगर आपको ये लगता है कि आपके भी जो भी क्लास फेलोज थे, जो भी मेट्स थे, जो क्लासमेट्स थे, वो सारे इधर उधर आगे निकल गए हैं और आप पीछे रह गए हैं अपनी लाइफ में, वो चाहे किसी भी एरिया में हो। इनका तो चलो मैं समझ सकती हूँ कि मेडिकल एग्जाम था, स्टूडेंट हैं ये, लेकिन अगर बाकी चीज़ों में भी आप बात करें ना, कि बाकी लोगों की, मेरी तो फ्रेंड्स की सबकी शादियाँ हो गई हैं, सबके बच्चे हो गए हैं, दे ऑल लुक एट मी लाइक ओ माई गॉड, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। जो भी कंडीशन आप फेस कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो जर्नी है ना लाइफ की, ये आपकी अपनी है। इस जर्नी ऑफ लाइफ में आप इंडिविजुअल जो हैं, जैसे हैं, आप अपने आप को किसी और से कंपेयर कर ही नहीं सकते। मैं 3D एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाद में बात करूँगी। आपके पेरेंट्स, आपका घर परिवार, जो आप डेली खाना खाते हैं, जो आप डेली पानी पीते हैं, जो आप डेली कपड़े पहनते हैं, क्या वो सारे लोग यही सेम रिपीट चीज़ें कर रहे हैं? क्या उनके भी घर में वही माहौल है जो आपके घर में माहौल है? क्या उनके यहाँ भी वही स्ट्रगल्स हैं जो आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं? क्या उन्होंने भी वही लाइफ में मिस्टेक्स की हैं और लर्न किया अपनी मिस्टेक्स से, जो एक्चुअली आपने झेला है अपनी लाइफ में? सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और मुझे 100% पता है आंसर आएगा नहीं, क्योंकि जब वो अलग हैं, उनके एक्सपीरियंस अलग हैं, उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स अलग हैं, उनकी लाइफ की सक्सेस अलग है, उनकी लाइफ के जो भी उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, जब वो अलग हैं आपसे कंपैरेटिवली, तो आप उनके साथ अपने सक्सेस को एक जैसा पैरामीटर पे नाप कैसे सकते हैं? आप मुझे ये बताइए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मैटर सिर्फ ये करता है कि रिजल्ट क्या आया। आपने जो इतने सालों अपने आप को तपाया है, इतनी तपस्या की है, इतने एफर्ट किए हैं उस रिजल्ट को पाने के लिए, क्या वो एफर्ट्स काउंट नहीं होते आपकी निगाह में? क्या आपके लिए वो एक मेडिकल कॉलेज में यस आना इतना ज़रूरी हो गया, और आपने अपने जितने भी आपने जो एफर्ट्स लगाए थे सो फार, दिन रात 18-18 घंटे, 16-16 घंटे आपने पढ़ाई की है, आपने बाकी सारी दिन दुनिया को छोड़ के, इतने सारे सैक्रिफाइसेस करके आपने चूज़ किया कि आई नीड टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई नीड टू फिनिश दिस दीज मेनी बुक्स, ये चीज़ें आपने डिसाइड किया। रात को रात नहीं समझ के आपने कितनी सारी रातों को कुर्बान किया है। क्या वो सारी चीज़ें आपकी निगाह में ज़ीरो हो गई जस्ट बिकॉज कि एक रिजल्ट आज की डेट में आपके मन मुताबिक नहीं आया? तो why do you people do not understand? It is not about the result all the time. It is about you standing up for yourself. It is about you making an effort. It is about you trying for that attempt. Why don't you understand this? आप उस अटेम्प्ट के लिए, जो आपने इतनी हिम्मत किया और उसमें अटेम्प्ट किया आपने एग्ज़ाम देने के लिए, उस लायक अपने आप को समझा, आप इस बात के लिए अपने आप को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? आप लोग क्यों अपने आप को दूसरे की निगाह से कंपेयर करके और ये बात बार बार रिमाइंड दिलाते रहते हैं खुद को कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ? इससे किसका भला हो रहा है? कुछ मुझे ये बात मुझे समझ नहीं आती है। आप कैसे अपने आप को एक सेकंड में ज़ीरो कर देते हैं, बल्कि नेगेटिव पे ले जाते हैं अपने आप को, अपने वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं, अपनी वैल्यू को नेगेटिव में ले आते हैं। ये जो स्ट्रगल्स आपने इतने सालों किया, इतने महीने जो आपने स्ट्रगल्स किया, इतनी जो तपस्या किया, क्या इसका कोई मायने ही नहीं है आपकी निगाह में? ये स्ट्रगल किसके हैं आप मुझे बताएंगे? ये स्ट्रगल आपने झेले हैं ना, सामने वाले ने तो नहीं झेले। अगर आप मेरे को एज अ मेंटोर मानते हैं यहाँ पे, मैंने आज उनको यही बात कही। मैंने कहा आप इतने अच्छे हो, जो आप मुझे अगर मेंटोर मानते हो, मैंने आज तक कोई मेडिकल एग्जाम नहीं दिया और मैं फिर भी कहूँगी कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि अल्टीमेटली मैं उस जर्नी में नहीं हूँ जहाँ पर आप जर्नी को जी कर आए हो। तो उस जर्नी में कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, आई टोटली गेट दैट। लेकिन आप अपने आप को बाकी जनता से, भेड़ चाल से क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई? जैसे दुनिया में हर इंसान अलग है, दुनिया के हर इंसान की शक्ल अलग है, दुनिया के हर इंसान के पेरेंट्स अलग है, दुनिया के हर इंसान का घर अलग है, ऐसे ही उसके जो एफर्ट्स हैं, उसके जो स्ट्रगल्स हैं, उसके भी मिस्टेक्स हैं, और उनसे सीखे हुए जो लेसन्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और एक बात मान कर चलिए,
जो बच्चा बार बार गिरता है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बच्चा भी वही बनता है, क्योंकि उसको बार बार गिरने के बाद खड़ा होना आता है। जो बच्चा एक बार गिरने से पहले ही वो एक बार भी गिरता नहीं है और सीधे उसको सक्सेस मिल जाती है ना, जब वो कभी गिरता है ना तो उसको चोट बहुत गहरी लगती है, क्योंकि उसको संभलना नहीं आता है। जबकि जो बच्चा बार बार गिर के खड़ा हुआ है ना, उसको लाइफ में संभलना भी आता है, उसको लाइफ में खुद अपने पैरों पर खड़ा होना भी आता है, और उसको अपनी जर्नी पर वापस चलना इन्हीं कदमों से आता है अच्छी तरह से। हु इज मोर स्ट्रोंगर, यू टेल मी। जो बाकी जनता है जिनको रिजल्ट आज अच्छा मिल गया, वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, या आप ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने हार नहीं मानी, आप हर बार उस अटेम्प्ट को क्लियर करने के लिए एफर्ट लगाते रहे। और अगर पुराने एफर्ट में आपको सक्सेस नहीं मिली सो फार, तो आपने अगली बार फिर हिम्मत जुटाई और इस बार एफर्ट को दुगना किया है। उन्हीं मतलब क्वांटिटी ऑफ एफर्ट्स के साथ आप आगे नहीं बढ़े, इस बार आपने तरीका डिफरेंट किया, अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई। तो क्या हुआ, इस बार आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो गई, लाइफ तो ख़त्म नहीं हो गई। इसलिए प्लीज़ अपने आप को ना इस फालतू के बर्डन से मुक्त कराइए। प्लीज़ अपने आप को ज़ीरो मानना बंद कीजिए। जिस लेवल पे आप बैठे हैं ना, दुनिया के लोग तरसते हैं कि उतनी नॉलेज किसी को मिल जाए। तो जो ये लोग हैं ना, जिनको ये आदत पड़ी हुई है कि आई डू नॉट वॉन्ट एक्सक्यूजेज, आई वॉन्ट रिजल्ट, उनके मुंह पर जाके ये बात आप बोलिए कि हाँ ओके, मे बी इट इज़ गुड फॉर यू, बट फॉर मी इट इज़ द एफर्ट्स दैट काउंट्स। ये सिर्फ एफर्ट्स हैं जो मैं काउंट कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। अगर मैंने एफ़र्ट लगाया ना, मैं बाकी बहुत सारी दुनिया को पीछे छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एफ़र्ट तक लगाने के लिए उस लाइन में उतरना भी नहीं चाहते। और आप तो लाइव एग्जाम्पल हो इस बात के। आप तो वो सोल्जर हो जो इतनी गोलियां खा के भी फिर भी खड़ा है, अभी भी मैदान उसने छोड़ा नहीं है। कैसे आप अपने लाइफ को इतनी जल्दी हारा हुआ मैदान मान लेते हो जस्ट बिकॉज बाकी जनता ने डिक्लेयर कर दिया कि वो सक्सेस पा चुके हैं? आप फेलियर नहीं हो, प्लीज इस बात को दिमाग से निकाल दो। आपको अभी तक बस सक्सेस नहीं मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में ठप्पा लगा दिया आपने, स्टैम्प कर लिया अपने आप को कि हाँ जी आज तो आप फेलियर हो गए। प्लीज, आप इतने गए गुजरे नहीं हो। आप उन लोगों से फार गुना बेहतर हो जो लोग आपकी तरफ हीन भावना से देखने की हिम्मत कर पा रहे हैं क्योंकि आप उनकी तरह जजमेंटल नहीं हो। आपको उस पेन के बारे में अच्छी तरह पता है जो इस जर्नी के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपने सहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो एक लंबी सांस लीजिए, अपने आप को ज़रा पैट करिए, अप्रिशिएट करिए एंड थैंक यू बोलिए कि आप इस जर्नी में अभी तक डटे हुए हैं। आपने आज भी मैदान छोड़ा नहीं है। कैसे हार हो गई फिर? ठीक है, अब आते हैं मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करने की। जब भी आप मन में ये फील करें दैट यू आर नॉट गुड इनफ, जब वो मॉनिटर करें आप थॉट्स को और ये थॉट्स आपके नेगेटिव बाय नेचर आपको दिखाई देने लग जाएं, जब मन आपका छोटा होने लग जाए, दिल छोटा होने लग जाए, जब दुनिया के ताने सुन सुन के आप दुखी हो जाएं और आपको ये लगे दुनिया शायद सही कह रही है, गलती मेरे में ही है, तब अपने आप के बेस्ट फ्रेंड बनिए। अपने आप से ये 2 सवाल ज़रूर पूछिए। व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? अंदर से जवाब आएगा आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड, मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी लाइफ में मैंने सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने लाइफ में सक्सेस नहीं पाई। जब ये जवाब आपके अंदर से आने लग जाए तो आप इस समय अपने आप को एज अ बेस्ट फ्रेंड के तौर पे ये बात कहिए, इट्स ओके, इट्स ओके, आई स्टिल लव यू, आई स्टिल लव यू फॉर हु यू आर, आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल एंड आई स्टिल लव यू, क्योंकि ये पेन और स्ट्रगल करने के बाद भी आज आप इस जगह पर, इस
इस बेकार सी जगह पर जहाँ दुनिया सिर्फ आपको वो गंदी गंदी बातें बोल रही है, वो घटिया कमेंट्स कर रही है, वो हीन भावना से देख रही है, तब भी आप इस जगह पर खड़े हो। हु इज़ मोर स्ट्रॉन्गर? अपने एफर्ट्स को काउंट करो, अपने एफर्ट्स को काउंट करो और ये बात खुद को बताओ, बोलो, मुंह से बोलो, से इट आउट लाउड। आई स्टिल लव यू, आई स्टिल लव यू फॉर हु यू आर। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को या अपने बच्चे को समझाते हो ना ये बात कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे एफर्ट्स नज़रअंदाज नहीं किए गए हैं, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, रिजल्ट अभी नहीं आया तो क्या हुआ, मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिली अभी तो ख़त्म तो नहीं हो गया सब कुछ। ये एफर्ट्स तो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। उस एफर्ट की जर्नी में मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही हूँ या खड़ा रहा हूँ। मैंने वो प्रत्यक्ष रूप से देखा है क्या क्या तुमने सैक्रिफाइस किया है, और वो ऑब्जर्व करते करते मैं इस बात का साक्षी हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं हो। इसलिए आई लव यू, इसलिए आई लव यू फॉर हु यू आर। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और मैं ये हिम्मत के साथ तुम्हें वापस से ये दिलासा देता हूँ कि अब की बार अगर ट्राई करोगे ना तो एफर्ट तुम्हारे कई गुना बेहतर बनेंगे, और इस बार जो एफर्ट तुम्हें लगाने हैं उससे तुम नया कुछ लर्न करके जाओगे। फोकस इस पर रखो, रिजल्ट तो एक ना एक दिन आ ही जाएगा आपके लिए पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जो लर्निंग आपकी हो रही है ना, ये लर्निंग आपको ही मतलब एक हीरे की तरह आपको चमका रहा है, ये आपको बेहतर बना रहा है। और ये बात को रिमाइंड करना बेहद ज़रूरी है। दुनिया आपका साथ दे या ना दे, आपको अपना साथ कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप को पहचानिए। दुनिया आपको नहीं जानती है, आप अपने आप को जानते हैं। और हर छोटी छोटी फेलियर्स पे, हर छोटे छोटे नेगेटिव जरा से हिकअप्स पे लाइफ के इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार जाते, ठीक है। अपने आप को पैट करिए, थोड़ा देर बाहर निकलिए। आज आपने ये डिस्कवर किया है ना कि आज आप कौन हैं, ये वीडियो से आपको एहसास हुआ है ना कि आप वो रिजल्ट से डिफाइन नहीं होंगे, आप उन एफर्ट से डिफाइन होंगे जो लगातार बार बार आपने किए हैं। आपने छोड़ा नहीं ये काम करना, और वो एफर्ट आपको उन लाखों लोगों से बेहतर बनाते हैं जिनके रिजल्ट वन टाइम में अटेम्प्ट में उनके क्लियर हो गए और आपके नहीं हुए। आप उनसे फार मच बेटर हो, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए। मेरे को एज आप सिस्टर समझ सकते हैं, मुझे आप मेंटोर समझ सकते हैं। मैं दिल से बहुत दुखी हुई है जब मेरी क्लाइंट जो मेरे से छोटी हैं एज में, मैंने जब उनका ये मैसेज पढ़ा ना, आई लिटरली मतलब मैं दिल से ना बहुत ज़्यादा अपसेट हुई, और मुझे लगा ये वीडियो मेरे को बनानी है। आज मैं ज़रूर बनाऊंगी, अपने सारे ऑडियंस को ये मैं बताऊंगी ज़रूर कि आप अपने उन रिजल्ट से डिफाइन नहीं होते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया ना, आपके लिए वो लोग वो जो भी आपके जो कमेंट करते हैं ना, जो लोग आपके ऊपर कि क्या हुआ, रिजल्ट में तो आया नहीं, ये हुआ वो हुआ, वो लोग ज़ीरो हो जाएंगे। वो आपको हीन भावना से देखें या ना देखें, आप उनको हीन भावना से ज़रूर देखने लग जाओ। अरे ये कौन बंदा है यार, इसको क्या पता है, क्या पता है इसको कि क्या है क्या नहीं है, क्या रिजल्ट आता है, कैसे रिजल्ट आता है, क्या पता है। ही डजंट नो, शी डजंट नो, वाई वुड आई केयर अबाउट दोज पीपल। भाई कंपेयर तो उन्हीं से किया जाता है ना जो आपके साथ उस जर्नी में रहते हैं। मैं तो कह रही हूँ वो भी कंपैरिजन मत करो, क्योंकि जर्नी में हर पर्सन की जो लाइफ है, उसके स्ट्रगल, उसकी सक्सेस, उसके एफर्ट सब अलग अलग हैं। तो किस बात का कंपैरिजन। आपको भी सक्सेस मिलेगी, बस अभी तक नहीं मिली है। ये दिमाग से निकाल दीजिए चीज़ों को कि भाई मैं फेल हो गया या फेल हो गई। इसकी जगह बोलना स्टार्ट करिए मुझे अभी सक्सेस नहीं मिली, जिसका साफ मतलब ये है कि अभी नहीं मिली है तो क्या हुआ, कभी तो मिलेगी। एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है। सो विद दिस हैप्पी नोट, जितने भी लोग इतने भारी मन से जो रिजल्ट्स ले लेके आते हैं और इतने भारी मन से ख्याल में डूब जाते हैं, नेगेटिव ख्यालों में, मुझे पूरी उम्मीद है
कि इस वीडियो ने आपके अंदर वो स्पार्क को जगाया होगा और उस एक एहसास को जगाया होगा कि आप कितने बेहतर हैं। ठीक है, तो बस मेरे लिए जो मैं आपके लिए ये काम कर सकती थी, मैंने ये एफर्ट आपको अपना दिया, इस उम्मीद से कि आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, इस उम्मीद से कि आप लोग अपने आप को उस नेगेटिविटी में डुबा नहीं देंगे, और इस उम्मीद से कि आप आज के बाद अपने आप को कोसेंगे नहीं, आप आज के बाद अपने आप को बाकी दुनिया के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आज का ये एफर्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस एक्सरसाइज को करिएगा ज़रूर जो मैंने आपको बताया कि आई लव यू द वे यू आर, इस चीज़ को, एक्सरसाइज को ज़रूर करिएगा जब भी आपके मन में एक ख्याल आए, और जब भी आप करेंगे तो आपका एहसास क्या रहा उस दौरान, उस एक्सपीरियंस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑल राइट, सो येस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक जो कि बेस्ड हैं नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग के ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को लर्न करने के लिए तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में VIP मेंबरशिप प्रोग्राम आपको मिल जाता है, जिसमें नेविल सर की जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी बुक्स हैं, देयर आर मोर देन 14 बुक्स जो उन्होंने अभी तक सो फार लिखी हैं और पब्लिश की हैं, वो सब हम धीरे धीरे करके एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम कवर करते हैं इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। हिंदी में मैं डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल के साथ आपको वो सारी टीचिंग्स वहाँ पर देती हूँ। साथ ही साथ उसमें एक जो बोनस है वो मिलता है आपको, वो है मैनिफेस्टेशन चैलेंज। आप चाहें तो हर एक मैनिफेस्टेशन चैलेंज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर वो चाहे SP मैनिफेस्टेशन चैलेंज हो, मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट मैनिफेस्टेशन चैलेंज हो, आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। उसके भी स्टेप्स हर वीक आपको डे बाय डे बताए जाते हैं। सो येस, इफ़ यू फील लाइक दिस इज समथिंग फॉर यू, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द VIP प्रोग्राम। ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन से जो पहले ज्वाइन का बटन है, आप उसको जब क्लिक करेंगे उसके बाद आपको YouTube आगे का गाइडेंस दे देगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जितने भी लोगों ने एंड तक सुनी है उनके चेहरे पर स्माइल आई होगी। और अगर स्माइल आई है, मैं आपको यहाँ से हग तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार मैं आपको यहाँ से देती हूँ इस वीडियो के थ्रू। आशा करती हूँ आप ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे, ऐसे ही आप दिल से अपने आप के लिए पॉजिटिव सोचते रहेंगे और ऐसे ही आप लाइफ में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो विद दिस हैप्पी नोट नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।